आज हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। कलेक्टर साहब ने एडिशनल कलेक्टर साहब के यहाँ हमको भेजा है और ज्ञापन जो फाईसागर से जो पानी निकल रहा है ओवरफ्लो वो बांडी नदी के माध्यम से आना सागर में आ रहा है। तो डिफेंस कॉलोनी के पास में जो बांडी नदी है उसको बंद कर दी गई, जिसके कारण पानी सारा कॉलोनियों में भर रहा है। थोड़ी सी बारिश में अगर ये हालत है और अगर 1-2 इंच पानी बरस गया तो ये मानो कि सारी कॉलोनी में 5-5, 7-7 फीट पानी भर जाएगा। इसलिए हम कलेक्टर साहब को और एडिशनल कलेक्टर साहब को ये कहने आए हैं कि आप तुरंत प्रभाव से उसके मार्ग में आने वाले समस्त अवरोधों को हटाएं, जिससे कि पानी सरलता से सहजता से आना सागर झील में आ सके। अतिरिक्त कलेक्टर साहब ने हमारी बात को गहनता से सुनी और मैंने कलेक्टर साहब को ये कहा था कि हमने 4 दिन पहले जो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, काफ़ी लोगों ने, जो अखबारों में भी आया है, मीडिया में भी आया है, कि आप आने वाले समय को मद्देनज़र रखते हुए इन कामों को करा दीजिए। जिसमें मैंने बताया था कि कैचमेंट एरिया में जितनी भी नाडी और जितने भी तालाब हैं जो कमज़ोर है उनकी ज़रा मिट्टी डाल के रिपेयर करा दीजिए। फाईसागर से यहाँ आपके जो आना सागर में आने वाला जो हमारा बांडी नदी है वो जगह जगह अवरोध है, जगह जगह अतिक्रमण है, उनको क्लियर करा के अगर पूरी नहीं तो आधी चौड़ी तो करा दो, जिससे कि पानी सीधा आना सागर में आ जाए। और आना सागर के पानी के लिए मैंने निवेदन किया था कलेक्टर साहब को कि आना सागर से खानपुरा के रास्ते में जो भी दिक्कत आ रही है उसको हल्का सा जेसीबी से साफ करा दें, जिससे कि पानी चला जाए। और लो लेवल एरिया में पानी जो बढ़ता है उसका समाधान भी मैंने लिख के दिया था कि आप कृपया करके जहां पानी जा रहा है वहां स्टील की लोहे की चद्दरें लगाकर बेल्ट करा दें और उनके पीछे मिट्टी के कट्टे वगैरह लगा दें, जिससे कि पानी खानपुरा में चले जाएं। लेकिन इसके साथ समस्या समाधान नहीं होती है बंधु। समस्या इसलिए नहीं होती है कि अगर पानी आगे से दबाव मारेगा खानपुरा से गोविंदगढ़ के बीच वाला, तो मैंने कहा जी गोविंदगढ़ से खानपुरा से गोविंदगढ़ के रास्ते में भी क्लियर करा दें। आज तो मुझे ऐसा लगता है कि 40 साल पहले हमारी जो व्यवस्था थी, आना सागर का पानी चोरसियावास के तालाब से होता हुआ, माकड़वाली के नाले से होता हुआ अपने रूपनगढ़ एरिया में जाता था, तो मुझे लगता है कि सेकंड ऑप्शन भी हाथ में रखना चाहिए। अन्यथा इस अजमेर का कोई धनी धोरी नहीं होगा, अजमेर डूबने के कगार पे आ जाएगा। पानी कभी भी ज़्यादा आ सकता है, प्रकृति पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि आज ही आपका काम तुरंत प्रभाव से इस काम के लिए तीव्र गति से काम को आगे बढ़ाया जाएगा और आपको राहत दी जाएगी। की और भी समस्या बताई थी आपने। मैंने आज निवेदन किया है कलेक्टर साहब को कि कलेक्टर साहब, आज ये रामदयाल घाट जो है, राम प्रसाद घाट के साथ में 12 पे रोड इतना जाम रहता है और इस रोड से ऊपर पुष्कर रोड पे जाने वाले की संख्या लगभग 1.25 से 1.5 लाख निवास करते हैं। तो इस जाम की वजह से कभी भी कोई एक्सीडेंट होकर आपसी तनाव हो सकता है। इसलिए भी यहाँ पर सीरियल से सिस्टम से व्हीकल लगवाए जाएं, सीसी कैमरे लगवाए जाएं और चालान करने की व्यवस्था की जाए, जिससे कम से कम की व्यवस्थित रहें और लोगों को आने जाने में ऑब्स्टिकल नहीं रहें। सेम इसी प्रकार 7 वंडर के सामने भी आप देखेंगे पूरे रोड को जाम करके रखा हुआ रहते हैं टेम्पो ऑटो वाले या अन्य। मैं उन किसी के विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सिस्टम उनको डेवलप कराएं, जिससे कि एक कम पहले आए पहले पाए और अपनी पैसेंजर लेके चले जाएं। तो आने वाले समय में किसी का लाल, किसी का बेटा बेटी इसके मौत के मुंह नहीं चढ़े। इसके साथ साथ में मैंने निवेदन किया है कलेक्टर साहब को ज्ञापन में कि जो डामर रोड हैं हमारे 60 फीट से 80 रोड, उसमें पता नहीं कब कौन सा हादसा हो जाए, उनको पैचवर्क करा दिया जाए। और इसके साथ में रूरल बेल्ट में जो हमारे सीवरेज के लिए खुदाई की थी, उनको जो फिलअप किया था उस फिलअप में उन्होंने बहुत हल्की मिट्टी डाल के उसको भर दी। वो सारी बरसात से निकल गई। जगह जगह 1-1, 2-2, 2.5 फीट के खड्डे हैं, रोज़ बच्चे पढ़ रहे हैं। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर और ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है वो सब फुल है। उसका कारण है कि अजमेर में रोड कम, खड्डे ज़्यादा होने की वजह से बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, लोग बाग पढ़ रहे हैं, जिनकी वजह से कि इन ऑर्थोपेडिकों में भीड़ लगी हुई है। लेकिन प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। राजनीतिक इच्छा शक्ति कमज़ोर है। राजनीतिक इच्छा शक्ति वर्तमान सरकार कांग्रेस केवल
लुभावने वादे कर रही है, लेकिन प्रैक्टिकली जो काम होना चाहिए, लोगों के हित का जो काम होना चाहिए, जिसमें बिना कॉस्ट काम होना चाहिए, उधर ध्यान नहीं दे रही है। ये बहुत पीड़ा का विषय है। आज हमारे क्षेत्रवासियों ने यह भी कहा है, अगर हमारी बात ठीक से नहीं सुनी गई, आने वाले समय में हम सारे लोग 2000 से 5000 लोग कलेक्टर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और अवगत कराएंगे कि हमारी सुनवाई हो, अन्यथा हम प्रदेश स्तर पर विधानसभा का घेराव भी करना पड़ेगा। तो